फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमने संस्कृत विषय भी दोबारा स्टार्ट किया है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज देना स्टार्ट किया है। तो इससे पहले हमने वीडियो में बनाना सीखा था लिंग के भेद जाने थे, लिंग कितने तरह के होते हैं और कहाँ कौन सा शब्द आएगा संस्कृत में, ये समझा था। इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे जाके वचन समझेंगे और वचन के साथ साथ ध्यान रखिएगा जो चीजें हमने लिंग में समझाई गई थी उसी के आगे का अगर कहें तो ये स्टेप है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जहां पर आपको लगे कि नोट डाउन करना चाहिए तो उसे अपनी कॉपी में लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे हम वचन कहते किसे हैं। वचन किसे कहते हैं? जो हिंदी में रूल होता है वही आपका संस्कृत में भी रूल होता है। जिस वस्तु से हमें या वस्तु है, व्यक्ति है, किसी की भी पहचान होती है कि वो संख्या में है कितनी, ठीक है, वो हमें संख्या का बोध कराता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब ये होता है वचन किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया जिसपे संख्या का बोध होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, वो एक है, दो है या ज्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। हिंदी में आपके वचन भी दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन, यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला होता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक के बारे में बात होगी, द्विवचन में सिर्फ 2 के बारे में बात होगी। लेकिन जहाँ पर बहुवचन आ जाता है तो हो सकता है 3 के बारे में बात हो, 10 के बारे में हो, 20, हजारों, लाखों, किसी में भी, मतलब 2 से अधिक जब भी आएंगे तो वो आ जाएंगे आपके बहुवचन में। वचन के भेद और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कितने आएंगे आपको हमने समझा दिया है। आइए अब इसे चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने जानबूझ के वही वर्ड इसमें लिए हैं जो आपको लिंग में समझाए गए थे, जिससे आप उनमें जो परिवर्तन आ रहा है वो समझे। लेकिन जरूरी नहीं कि बस इन्हीं के वचन चेंज होते हैं, इन्हीं का लिंग चेंज होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं, बट हमने कोशिश ये की है कि आप उसी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो वही वर्ड को हमने वचनों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट दिया गया है, उसमें हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके लिखा है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे और अगर आपने हमारी लिंक की वीडियो देखी है तो प्लीज, जिसने नहीं देखी अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले लिंक की वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको आगे को समझ में आ पाएंगी। तो आपने देखा होगा हमने ये सारे वर्ड जो हैं ये पहले वाली वीडियो में लिए थे। इसी को हमने आगे क्यों बढ़ाया, इसके पीछे रीजन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और वर्ड को समझिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले समझा था कि जब अकारांत पुल्लिंग शब्द हम बनाते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके अंत में आ साउंड आता है। छात्रः, मयूरः, शिक्षकः, बालकः, गायकः। इसमें आप सब में देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, आ नहीं, अ। तो एक छात्र, इसका मतलब हो गया एक छात्र, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन में एक छात्र को हम ऐसे लिखेंगे। अब वहां पे जब द्विवचन की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, द्विवचन की, तो छात्रों, औ की मात्रा लगेगी वर्ड में। क्या करेंगे उसमें? औ की मात्रा लगाना जरूरी होगा जब 2 के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर यही वर्ड हो गया 2 छात्र, ठीक है। एक वचन के लिए छात्रा, सिंपल। 2 लोगों के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, अब ये मैं नीचे बताऊंगी, जरूरी नहीं है छात्र के लिए किसी के लिए भी ये आएगा। जब 2 के बारे में बात हो जाएगी तो औ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद एक के लिए मात्रा नहीं होगी, 2 के लिए औ की मात्रा आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बहुवचन। अब बहुवचन में हमने आपको बताया था 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत से भी हो सकते हैं। तो छात्रा यानी कि बहुत सारे छात्र। दोबारा समझिए, छात्रा एक छात्र, छात्रों 2 छात्र, छात्रा बहुत सारे छात्र। ये इसका रूल है, किसका? अकारांत पुल्लिंग का। ये रूल सिर्फ अकारांत पुल्लिंग में चलेगा। आपका आकारांत स्त्रीलिंग में नियम चेंज हो जाएंगे, नपुंसक लिंग में भी नियम चेंज हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो सेम रहती हैं, वो हम उसी समय आपको बता देंगे। फिर भी ध्यान रखिए, पुल्लिंग में अ का साउंड, यहाँ पे औ की मात्रा द्विवचन में, और बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग। सेम यही देखिए, मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर, और
और मयूरः बहुत सारे मोर, बहुत सारे मोर। ठीक है। फिर शिक्षिका, सेम वही, एक शिक्षक, शिक्षकौ दो शिक्षक, शिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक, यानी कि अध्यापक या टीचर जिसे बोलते हैं जेंट्स में। नेक्स्ट है बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः बहुत सारे बालक। नेक्स्ट गायकः एक गायक, गायकौ दो गायक, गायकाः बहुत सारे गायक। एक बार छोटे से मैं फिर रिपीट करेंगे आपको, फिर बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि नए बच्चों के लिए जब संस्कृत फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अकारांत पुल्लिंग की पहचान पहले तो अ होगी, द्विवचन में औ होगी और बहुवचन में ये होगी। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। आइए अब इससे आगे बढ़ेंगे। अभी आपने समझा अकारांत पुल्लिंग शब्द को हम तीनों वचनों में कैसे लिखते हैं। अब फिर आगे हैं हम उन्हीं को तीन वचनों में फिर से लिखना सीखेंगे। किसको? स्त्रीलिंग को, जो होता है हमारा आकारांत। हमने आपको समझाया था आकारांत, ये होता है स्त्रीलिंग की पहचान आकारांत। तो इनको आकारांत मीन्स स्त्रीलिंग, अकारांत मीन्स पुल्लिंग। प्लीज ये डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पे आका डंडा नहीं लगा होगा वो पुल्लिंग के लिए आएगा, जहाँ पर आका डंडा लगा है वह होगा आपका स्त्रीलिंग के लिए। तो रूल वही है जैसे वहां थे। देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट डेट बताया था लिंग वाली में कि इसमें क्या होता है, आ का साउंड आता है एक वचन में, इसमें भी आपका आ का साउंड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। सेम वही रूल जैसे पहले वाले में थे। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है, वहां पर पुल्लिंग में क्या था, अ का साउंड था, आगे द्विवचन में क्या लग गया था, औ की मात्रा लग गई थी। आपने देखा होगा बालकः बालकौ था। लेकिन जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो ए की मात्रा लगती है, या एक मात्रा बोलो या एक ही मात्रा, ए की मात्रा, जो ए होता है ए, इसकी मात्रा लगती है। स्त्रीलिंग के द्विवचन में ए की मात्रा लगती है। जैसे छात्रा, एक छात्रा, हिंदी में भी तो छात्रा ही बोला जाता है, या एक लड़की तो बोल नहीं सकते। इसके बाद छात्रे, आपकी दो छात्राएं, दो छात्राएं। इसके बाद आपका है छात्राः, बहुत सारी छात्राएं। इसमें हम लिखेंगे बहुत सारी छात्राएं। हाँ, एक चीज आपने नोट की होगी तो बहुवचन का जो रूल होगा वह सेम होगा। बस अब यहाँ तो सेम नहीं हो सकता, नीचे ऊपर वाले में आप देखेंगे कि वहां पे आपने बालकाः यानी कि छात्राः लिखा था, अंतर इतना होगा। अब आप सोचेंगे कि अरे हम छात्रा लिखेंगे तो वो लड़कियों के लिए आएगा कि लड़कों के लिए। देखिए छात्रा जो होते हैं हम विद्यार्थी बोलते हैं, तो विद्यार्थी जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वहाँ लड़का लड़की नहीं गिनते हम, वहां पर सिर्फ विद्यार्थी होते हैं वो, उसमें लड़की भी आएंगी और लड़कियां भी। सेम वही रूल यहाँ पर भी है। छात्रा में आपका लड़का या लड़की नहीं गिना जाता है, छात्रा यानी कि बहुत सारी छात्राएं। यहाँ लिखते समय अगर कहीं पे लड़कियों की बात हो रही है तो हम बहुत सारी छात्राएं लिखेंगे और बहुत सारे छात्र लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे आप यही छात्रा ही लिखेंगे, चाहे वो बॉयज का ग्रुप हो या फिर गर्ल्स का ग्रुप हो। सेकंड देखिए शिक्षिका, आ की मात्रा यानी कि एक अध्यापिका, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, प्लीज समझिएगा। एक अध्यापिका, आपकी शिक्षिके, दो अध्यापिका, दो अध्यापिका आ गया, शिक्षिका, बहुत सारी अध्यापिकाएं, बहुत सारी अध्यापिकाएं। सेम वही रूल है जो आपने पुल्लिंग में समझा, बस वहां पे औ की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा। हाँ, यहाँ पर तो अब शिक्षिका वैसे भी आपका अलग हो गया क्योंकि छात्रा हमें एक था, थोड़ा एक जैसा, नहीं तो शिक्षिका वैसे भी पता चला है। हाँ, रूल ये है उसमें भी आ का डंडा लगा के हलंत लगेंगे, सॉरी विसर्ग लगेंगे, और स्त्रीलिंग में भी आ का डंडा लगा के हलंत वो विसर्ग लगेंगे। दोनों कंडीशन में, दोनों के बहुवचन में आ का डंडा लगा के आपके विसर्ग लगेंगे, ये दोनों में सेम रूल होगा। और आगे देखिए जैसे कन्या, एक लड़की,
एक लड़की के लिए आएगा कन्या। उसके बाद कन्ये, दो लड़की जो छोटी लड़की होती हैं। उसके बाद कन्या, बहुत सारी कन्याएं। उसके बाद बालिका, देखिए जैसे वहां पे हमने बालक कहा समझा था, तो बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिकाः बहुत सारी लड़कियां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए वहां पे हमने गायकः समझा था, यहाँ गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं, गायिका बहुत सारी गायिकाएं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों में हिंदी में अगर हम अर्थ करेंगे, जैसे कि दो छात्राएं, छात्राएं तो वैसे ही लिखेंगे, बहुत सारी छात्राएं, जैसे कि दो गायिकाएं, बहुत सारी गायिकाएं, जैसे कि यहाँ तो गायिका गायिकाएं दोनों में आएगा, और कहीं भी है आ रहा है तो दोनों में अंकी बिंदी आएगी, हमेशा रखिएगा ध्यान। चाहे वो द्विवचन में है तो भी है आएगा, है नहीं आएगा। है हमेशा एक वचन के साथ आता है हमेशा आपका बहुवचन के साथ आता है, चाहे वो द्विवचन में बहुवचन हो या फिर द्विवचन हो, दोनों में आपका है आएगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, छात्रा एक वचन के लिए, द्विवचन बनाते समय आपकी एक ही मात्रा आ जाएगी, ए। ध्यान रखिएगा, एक ही मात्रा स्त्रीलिंग में आएगी, औ की मात्रा पुल्लिंग में आएगी। फिर आ जाएगा आपका छात्राः, ये वाले में लास्ट में आ का डंडा और विसर्ग दोनों में सेम होंगे। अभी तक हमने समझा फ्रेंड्स कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के वचन कैसे परिवर्तन होंगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे नपुंसक लिंग के, नपुंसक लिंग वाले शब्द। नपुंसक लिंग के जो शब्द होंगे उनके वचनों में क्या परिवर्तन होगा। फिर से रिपीट करेंगे, पुल्लिंग में आपका औ की मात्रा आ गई थी द्विवचन में, बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग था। स्त्रीलिंग में द्विवचन में एक ही मात्रा आई थी और बहुवचन में उसमें भी क्या हुआ था, आ का डंडा और विसर्ग लगा था। अब आइए इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें आपको बताया था नपुंसक लिंग की पहचान होती है, लास्ट में माँ रहता है, उसमें एक वचन में माँ रहेगा एक वचन में। सभी में आप देखेंगे माँ लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमने कोशिश की है, सारे तो नहीं लेकिन कुछ शब्द वही वाले लिए हैं जो आपको हमने लिंग में समझाए थे। चलिए देखिए, पुस्तकम, अब यहाँ देखिए पुस्तकम एक वचन के लिए, यहाँ भी स्त्रीलिंग की तरह द्विवचन में ए ही लगेगा, ए की मात्रा ही काम करेगी। द्विवचन में नपुंसक लिंग में भी एक ही मात्रा लगेगी, पुस्तकें यानी कि दो पुस्तक, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। आपने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग था, लेकिन इसमें विसर्ग ना होके पुस्तकानि यहाँ आ जाएगा, कानी फलानी आनी, मतलब कहने का मतलब है आनी साउंड आएगा लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। नपुंसक लिंग में बहुवचन में आनी का साउंड या आणी, अभी हम आणी का बताएंगे आपको किस तरह से आता है, आणी या आनी। आनी या आणी का साउंड आपका लास्ट में आएगा, जैसे कि पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। दूसरा है फलम, फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत सारे फल। कमलम एक कमल का फूल ही होगा, कमले दो कमल के फूल, कमलानी बहुत सारे कमल के फूल। उसके बाद है आपका पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत सारे पत्ते। अब आपने देखा होगा हमने इसमें लिखा पत्राणी आणी, इसका भी बताएंगे, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। विमानम एक विमान या जहाज, विमाने दो जहाज, और विमानानी यानी कि बहुत सारे जहाज। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर आपका ये होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो वहां पर आएगा का है तो ना आएगा। जहाँ पे आपका त्र और प यूज होगा, ध्यान रखिए त्र और प, जहाँ पर अंत में, दोबारा सुनिए, जहाँ पर इन दोनों का प्रयोग होगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं और भी वर्ड्स हैं जहाँ पे इनका प्रयोग होगा, वहां पर बहुवचन में आनी ना लग के ड़ी लगेगा, डा।
नॉर्मल वर्ड में आपका पुस्तकानी, फलानी, कमलानी, विमनानी लगेगा, लेकिन जहां पर लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में कैसे कह रही हूँ देखिए आप, पत्रे, लास्ट में त्र है, पत्रम, त्र है ना, ये तो इसका यूज है, माँ नहीं है, मेन अंत क्या है यहाँ पे, त्र, त्र, त्र। तो इसमें त्र की जगह जब त्र होगा, या पुष्पाणी, पुष्प का भी ऐसी बनता है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, तो जहां पर ये दोनों आपको प्रयोग दिखेंगे तो वहां पर हमेशा आपका पुष्पाणी, पत्राणी इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। दोबारा से एक बार शॉर्ट में फिर समझिए। पुस्तकम एक के लिए माँ पहचान है इसकी एक वचन में, पुस्तके द्विवचन में, और जैसे स्त्रीलिंग में भी एक ही मात्रा लगी थी वैसे ही इसमें भी आपकी एक ही मात्रा लगेगी। बहुवचन में पुस्तकानी, आनी का साउंड या आणी का साउंड, ऐसे और भी बहुत से वर्ड है जिसमें आपका आणी लगेगा। तो वो जब जितनी वीडियोस बनती जाएंगी हम आपके ये डाउट धीरे धीरे अभी क्लियर करते जाएंगे। जैसे हमने पहले ही बताया, नई आपके लिए सब्जेक्ट, कई बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है, तो जो पढ़ते आ रहे हैं वो तो अपनी डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो देखेंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, उनको हम एकदम से सारा नहीं बता सकते जिससे उनको प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे से आप समझना सीखेंगे। ध्यान रखिए, त्र और प तो कंफर्म जहाँ पे आपके बहुवचन होंगे वहां पे आणी आएगा, आनी नहीं आएगा। तो ये थी हमारी वचन पे निर्धारित वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपने देखी वचन पर निर्धारित वीडियो जो हमने आपको दिखाई, जिसमें आपको बताया कि वचन लिंगों के आधार पर कैसे परिवर्तन होंगे, कैसे एक वचन में क्या होगा, अगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, किसी में आपने देखा कि किसी में द्विवचन में सिमिलैरिटी है, किसी में बहुवचन में सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे हमने आपको संधि सिखाई थी, तो संधि में भी देखा होगा आपने कि कई बार कई जब प्लस करके हम बनाते हैं तो कई संधियों में एक जैसा होता है, लेकिन हमने समझा तो सही ना कि किस तरह से होगा। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम समझ कैसे रहे हैं। और मैंने आपको बताया जैसे छात्रा लड़कियां और लड़कों के लिए एक जैसा आएगा, तो ये थोड़ा आपको मतलब ये समझना भी पड़ेगा कि इस वर्ड की मीनिंग इनके लिए अलग हो सकती है क्या, जहां नहीं हो सकती वहां सेम हो सकता है। नहीं तो आपको परिवर्तन करना बता दिया है, लिंग परिवर्तन बता दिए हैं कैसे होते हैं, लिंग कैसे पहचानेंगे हम, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। अब कुछ चीजें तो होती ऐसी है ना कि हमें पहले से पता होता है। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ, पता है फैक्ट आपको कि मैं स्त्रीलिंग, और जैसे कोई अगर बॉयज सुन रहे हैं तो वो आपके पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें अब संस्कृत में आपको एक अलग से मिला नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग हमने आपको बताया, ना ही वो स्त्री जाति का होगा, ना ही वो पुरुष जाति का, वो नपुंसकलिंग हो जाएगा। वचन में क्या होगा, उन्हीं को हम आगे को वचन में कैसे सीखेंगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे लिखा जाएगा। होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो